गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का 6th चैप्टर की एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर सेकंड व इससे आगे करेंगे। तो इससे पहले कि हम लोग सेकंड क्वेश्चन करें, हमने लास्ट वीडियो में थ्योरम 6.7 की थी। थ्योरम 6.7 क्या थी? अगर हम परपेंडिकुलर इफ a perpendicular is drawn from the vertex of the right angle of a right triangle to the hypotenuse। अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल वर्टेक्स से, यानी जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है उस वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज के ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आए थे। सपोज हमारे पास ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो बी पे राइट एंगल है, और बी डी हमारे पास क्या परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? ए सी के ऊपर, यानी हाइपोटेन्यूज के ऊपर। तो हमारे पास रिजल्ट क्या थे? यानी जो हमारे पास परपेंडिकुलर के दोनों साइड जो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर होगी एक दूसरे के से भी, और वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी पूरी बड़ी ट्रायंगल के भी। यानी ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर होगी ए बी सी के, और ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर होगी ए बी सी के, और ट्रायंगल ए डी बी और बी डी सी दोनों भी आपस में क्या होगी? सिमिलर होगी। ये देखिए पहला रिजल्ट आया, ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर है किसके? ए बी सी के। हमने कल उसमें लास्ट वीडियो में किया था, जो इस चैप्टर की हमने फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसमें किया था। ट्रायंगल बी डी सी, बी डी देखिए आपने ये ध्यान से देखना है, ए डी बी सिमिलर है ए बी सी के, यानी ए यहाँ से स्टार्ट किया डी बी तो ए बी सी के सिमिलर है। अगर डी, अब दूसरी ट्रायंगल है हमारे पास बी डी सी, अब ए डी बी फिर अगली बी डी सी, ध्यान रखना है आपने, बी डी सी सिमिलर है किसके? ए बी सी के, और ये आपस में भी ए डी बी और बी डी सी ये भी सिमिलर है, यानी बी से ही स्टार्ट करना है। आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। यानी ये जो दो ट्रायंगल है हाइपोटेन्यूज के, यानी परपेंडिकुलर के दोनों साइड कैसे सिमिलर होंगी? ए डी बी अगली बी डी सी, इस तरह से सिमिलर ए डी बी एंड बी डी सी। ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें ए डी बी में यानी एंगल ए हमारे पास एंगल बी के इक्वल होगा, एंगल डी डी के इक्वल होगा, और एंगल यहाँ पे जो बी है वो किसके इक्वल होगा? एंगल सी के इक्वल होगा। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में करके दिखाया है, प्रूव करके दिखाया है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इससे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट पी। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल है पी पे। एम इज ए पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट पी एम इज परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर। शो दैट पी एम स्केयर क्यू एम इंटू एम आर, यानी पी एम स्केयर किसके को लाएगा? क्यू एम इंटू एम आर। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, तो हमें ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर दे रखी है जो राइट एंगल है। कहाँ पे? राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं स्टूडेंट्स। सपोज ये हमारे पास क्या है? ट्रायंगल पी क्यू आर है जो कहाँ पे? राइट एंगल एट पी पे, राइट एंगल एट पी, पी क्यू आर ये हमारे पास ट्रायंगल है। देखिए राइट एंगल एट पी। एम इज ए पॉइंट ऑन क्यू आर, क्यू आर ये है, एम यहाँ पे कोई पॉइंट है, एम हमारे पास कोई पॉइंट है क्यू आर के ऊपर। तो फिर उसने क्या कहा है? पी एम इज परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर। पी एम यानी ये पी एम हो गया हमारे पास, ये पी एम है जो ये परपेंडिकुलर है क्यू आर के ऊपर। अब देखिए स्टूडेंट्स, शो दैट पी एम स्केयर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर, यानी पी एम स्केयर, पी एम का स्केयर क्यू एम ये है और एम आर ये है, तो हमें पी एम का स्केयर क्यू एम इंटू एम आर दिखाना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। गिवन क्या है? ट्रायंगल ए पी क्यू आर इज राइट एंगल एट पी। कहाँ पे राइट एंगल है? पी पे है राइट एंगल, और हमें पी एम इज परपेंडिकुलर टू है क्यू आर पे, ये गिवन है हमें। और इसके अलावा हमें टू शो क्या करना है? टू शो यानी टू प्रूव करना है हमें पी एम स्केयर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग पी एम ये है, क्यू एम ये है और एम आर ये है, यानी इन दोनों ट्रायंगल्स की बात हो रही है। क्यू एम इस ट्रायंगल में है और एम आर इसमें है, यानी ये दोनों ट्रायंगल की बात हो रही है। सो
प्रूफ करते हैं। सिंस ट्रायंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल है कहाँ पे, एट पी पे, इट मीन्स एंगल पी किसके इक्वल है, 90 डिग्री के है। और हमें गिवन क्या है स्टूडेंट्स, अगर पी एम दे रखा है हमें परपेंडिकुलर टू पी एम किसके परपेंडिकुलर क्यू आर के, इट मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। अब देखिए अगर ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज के ऊपर है, यानी कौन से वर्टेक्स से परपेंडिकुलर है ये, 90 डिग्री का जहाँ पे एंगल उस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर है। और ये हमने 6.7 थ्योरम की है। अगर हम राइट एंगल वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हाइपोटेन्यूज के ऊपर, तो परपेंडिकुलर के जो दोनों साइड ट्रायंगल होते हैं वो क्या होती है, एक दूसरे के सिमिलर होती है। वी नो, हम जानते हैं, इफ perpendicular is drawn from the vertex of right angle, if perpendicular is drawn from the vertex of right angle to the hypotenuse, then triangle on both side of perpendicular are similar to each other, वो क्या होगी, सिमिलर होगी एक दूसरे के साथ, एंड टू होल ट्रायंगल, और पूरी ट्रायंगल के भी, एंड टू होल ट्रायंगल, और पूरी ट्रायंगल के भी सिमिलर हो। ये हमने कहाँ किया है स्टूडेंट्स, थ्योरम नंबर 6.7 में किया है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए हमारे पास जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हमने ले किस तरह से रखा है, यहाँ से ए डी बी, यानी ये कौन सा पॉइंट है जो हाइपोटेन्यूज पे हमारे पास परपेंडिकुलर वो वाला पॉइंट है, ए डी बी इज सिमिलर किसके, बी डी सी, ये इस तरह से सिमिलर हैं दोनों ट्रायंगल, हमने ये रिजल्ट निकाला था। ए डी बी, अगली बी डी सी कहेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग क्या करेंगे, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम कैसे करेंगे, आर एम पी पी एम क्यू, इस तरह से लेंगे, आर एम पी और पी एम क्यू। तो यानी यहाँ पे सो आर एम पी इज सिमिलर होगी पी एम, आर एम पी इज इक्वल टू, आर एम पी किसके सिमिलर होगा, आर एम पी पी एम क्यू के सिमिलर होगी। अब आर एम पी और पी एम क्यू दो ट्रायंगल बनाता हूँ मैं, सपोज आर एम पी, सपोज ये मेरे पास आर है, ये एम है, ये पी है, और ये है पी एम क्यू, ये पी, ये एम और ये क्यू, क्योंकि आर एम पी पी एम क्यू, ये इसी तरह से ये 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि यहाँ पे एम पे 90 डिग्री का एंगल है दोनों ट्रायंगल में। अब स्टूडेंट्स हमें प्रूव क्या करना है, पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर, यानी पी एम स्क्वायर चाहिए मुझे। तो मैंने क्या किया, पी एम यहाँ पे है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो मैंने क्या किया, पी एम अपॉन एम क्यू ले सकता हूँ, क्योंकि कोरस्पोंडिंग साइड का रेशो इक्वल होता है। एम क्यू इज इक्वल टू किसके होगा, इसके अपॉन ये कहूँ तो इसके अपॉन मैं ये कह सकता हूँ, यानी आर एम अपॉन पी एम। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स हम, तो पी एम इंटू एम, पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू आर एम इंटू एम क्यू। और स्टूडेंट्स दिस वी हैड टू प्रूव, आप देख सकते हो, यानी पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू आर एम इंटू एम क्यू, ये देखिए आर एम इंटू एम क्यू। ये आप सोच रहे हो गया एम आर है, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स, एम आर कहें या आर एम कहें बात सेम है, यानी पी एम स्क्वायर किसके कुल आया, एम आर इंटू एम क्यू। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास, इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इन फिगर 6.53 ए बी डी इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट ए, फिगर है ये 6.53, ये फिगर है। ए बी डी एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल है ए पर, ए सी परपेंडिकुलर है बी डी के, ए सी किसके ऊपर परपेंडिकुलर, बी डी के। शो करना है ए बी का स्क्वायर बी सी इंटू बी डी, ए सी का स्क्वायर बी सी इंटू डी सी, ए डी का स्क्वायर बी डी इंटू सी डी। तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है थर्ड,
सपोज स्टूडेंट्स ये मेरे पास है ए बी सी, फिगर 6.53 है और ये हमें 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल है। तो स्टूडेंट्स गिवन है हमें, देखिए ए बी डी इज ट्रायंगल राइट एंगल एट ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी, यानी गिवन क्या है, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड एट ए एंड ए सी, ये सी है, ये है हमारे पास। अब देखिए स्टूडेंट्स नेम देखिए ए डी बी, ए बी डी, ये ए, ये डी है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये पॉइंट है, इसका नाम है, पॉइंट का नाम है डी, और ये पॉइंट है हमारे पास बी। तो यानी ए सी परपेंडिकुलर है बी डी के, यानी ए सी हमें परपेंडिकुलर गिवन है बी डी के। नंबर 1 टू शो क्या करना है, टू शो नंबर 1 करना है ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। नंबर 2 ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। और नंबर 3 ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। हमें ये प्रूव करना है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अगेन हम देख रहे हैं ये 90 डिग्री का एंगल से हमारे पास क्या परपेंडिकुलर है, तो प्रूफ करते हैं हम। हेयर ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी, ए सी परपेंडिकुलर है बी डी के ऊपर, और एंगल ए हमारे पास किसके इक्वल है, 90 डिग्री के हैं। तो अगर एंगल ए 90 डिग्री और ए सी परपेंडिकुलर बी डी के ऊपर है, यानी हाइपोटेन्यूज के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये हुआ ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, और ये वाली ट्रायंगल बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर, ये वाली ट्रायंगल छोटी ट्रायंगल के भी सिमिलर है। तो अब हमें ये पता चला यहाँ से जो ट्रायंगल बी सी ए है, ट्रायंगल बी सी ए, ट्रायंगल बी सी ए, बी ये 90 डिग्री का एंगल सी है, जैसे मैंने आपको बताया था। जैसे अगर मेरे पास इस तरह से ट्रायंगल है तो मैं ए डी बी कहा था, अब यहाँ पे बी सी ए, यानी ट्रायंगल बी सी ए सिमिलर है किसके, ये पूरी ट्रायंगल के। कौन सी ट्रायंगल है पूरी हमारे पास, पूरी ट्रायंगल वहीं बी सी ए लिया है, तो यानी ये एंगल कॉमन लेंगे हम, तो यानी ये सिमिलर होगी हमारे पास बी ए पे 90 है और डी, यहाँ पे सी पे 90 था, यहाँ पे ए पे 90 है, बी कॉमन है इसमें और पूरी में, और ये डी, यानी ये इसके सिमिलर होगी स्टूडेंट्स। अब इसके लिए आपको ना इजी बनाना है, तो आप लोग क्या करें, 2 ट्रायंगल बना लें आप रफ वर्क में, रफ वर्क। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे रफ वर्क कर रहा हूँ। सबसे पहले आप ट्रायंगल बी सी ए, यानी बी सी ए ये भी 90 डिग्री वाली एंगल है, ट्रायंगल है 90 डिग्री के एंगल वाली, और ये भी दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पहले बी सी ए, यानी बी ये सी पे राइट एंगल और ए, और ये फिर ए बी सी, यानी बी ए सी बी ए डी बनानी है। ये कहाँ पे है हमारे पास राइट एंगल, ये ए पे है बड़ी ट्रायंगल, तो यहाँ पे ए सी की जगह ये रखेंगे, तो बी कॉमन है हमारे पास, और यहाँ पे आ जाएगा डी, यानी बी सी ए इज सिमिलर टू बी ए डी। अगर इन दोनों ट्रायंगल सिमिलर है स्टूडेंट, मुझे प्रूव करना है ए बी का स्क्वायर, ए बी चाहिए तो ए बी वाली साइड ये रही, यानी इसके अपॉन, यानी फिर मैं कह सकता हूँ ए बी अपॉन क्या बोल सकता हूँ, बी डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्या बोल सकता हूँ, बी सी अपॉन ए बी बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। और देखिए फर्स्ट में हमने यही प्रूव करना है, देखिए स्टूडेंट ए बी का स्क्वायर बी सी इंटू बी डी, यही प्रूव, दिस वी हैड टू प्रूव, हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना है। अब सेकंड में ए सी का स्क्वायर, अब ए सी कहाँ है स्टूडेंट्स, ए सी ये है का स्क्वायर बी सी इंटू डी सी, बी सी कहाँ है स्टूडेंट मेरे पास बी सी, और डी सी ये है, यानी ये डी सी है ये बी सी है। अब ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में सिमिलर है क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो यानी हमें पता है, यानी ट्रायंगल बी सी, वैसे लेंगे बी सी ए इज सिमिलर टू, अब यहाँ से स्टार्ट करें बी सी ए, अब यहाँ से ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी। अब अगेन स्टूडेंट्स ये फर्स्ट की थी फिगर, अब सेकंड की रफली फिगर बना लेते हैं। बी सी ए यानी ये होगी हमारे पास बी सी ए और ये होगी ए सी डी, यानी उसी
हमारे पास ऑर्डर में लेंगे। अब ये अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर, हमें इसमें दिखाना है AC का स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर दिखाना, तो AC वाली साइड लेंगे, यानी AC इसके अपॉन फिर ये क्या लेना पड़ेगा, CD इज इक्वल टू, यहाँ पे ये AC है तो BC अपॉन क्या लें, BC अपॉन AC। तो स्टूडेंट्स यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, BC इंटू CD, BC इंटू CD, ये देख BC इंटू DC, ये देखिए ये हैंस प्रूव्ड। यही हमने सेकंड में प्रूव करना था। अब थर्ड में करना है स्टूडेंट्स, थर्ड में क्या प्रूव करना है, AD का स्क्वायर BD इंटू CD। AD कौन सी है स्टूडेंट्स, AD, और BD कौन सी है, BD, और CD कौन सी है, CD। यानी ये वाली ट्रायंगल आ रही है और ये पूरी ट्रायंगल आ रही है। हमें ये पता है स्टूडेंट्स ये वाली ट्रायंगल इस पूरी ट्रायंगल के भी सिमिलर है। और ये कैसे लेंगे, ACD, ट्रायंगल ACD इज सिमिलर टू, मैंने बताया था ये अगर ये BCA ले रहे हैं तो ये यहाँ से स्टार्ट होगी ACD इज सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सी के, ये D कॉमन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे D कॉमन है तो D को D की साइड लेंगे, यानी पूरी ट्रायंगल के कॉमन होंगे। तो यानी ये किसके, यानी हमारे पास ये किसके सिमिलर होगी, यानी BAD, यानी इसके सिमिलर होगी ट्रायंगल के। यानी ये हमने बना ली स्टूडेंट्स ACD, और ये कौन सी ट्रायंगल हमारे पास, BAD। मेनली यही चीज़ सीखने के, BAD क्यों लिखा। अब देखिए स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था, ये देखिए यहाँ से देख सकते हो, यानी अगर मैं ADB लिख रहा हूँ तो अगली BDC के सिमिलर होगी, तो ऐसे ही लेना है। तो ये देखिए अगर मैंने यहाँ से लिया है ACD, या पहली ट्रायंगल थी BCA, अगली ACD लूँगा तो ACD किसके सिमिलर होगी, अब D कॉमन आएगा ना, ये पूरी ट्रायंगल में D कॉमन आएगा, ये ACD ली मैंने ACD, और फिर पूरी ट्रायंगल में D कॉमन आ जाएगा तो D को मैं D की साइड लिखूंगा। और 90 डिग्री का एंगल था C पे, और यहाँ पे A पे 90, A लिखा, जो बच गया वो हमने आगे लिख दिया। अब स्टूडेंट्स देखिए अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इट मीन्स हमें प्रूव करना है AD का स्क्वायर। AD कहाँ है स्टूडेंट्स, AD ये है। अब AD एक ये रहा AD, यानी इसकी अगर मैं AD अपॉन क्या लूँ, इसकी ये साइड अपॉन फिर BD लेना पड़ेगा, और इसकी क्या लेना पड़ेगा, CD अपॉन AD। तो यहाँ से स्टूडेंट्स AD इंटू AD का स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू BD इंटू CD कहें या DC कहें, बात सेम है, BD इंटू DC, या CD है स्टूडेंट्स, CD कह सकते हैं आप, BD इंटू CD। तो आप देखिए AD का स्क्वायर BD इंटू CD, यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव। तो स्टूडेंट्स हमें AD इज इक्वल टू BD इंटू CD, यही देखिए आपको थर्ड पार्ट में प्रूव करना था, हैंस प्रूव। नेक्स्ट करते हैं हम स्टूडेंट्स इसका फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन करने से पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल एट C। ABC क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है जो राइट एंगल है कहाँ पे, C पर। प्रूव करना है AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू AC का स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जो राइट एंगल है कहाँ पे, C पॉइंट पर। अगर ये C पॉइंट पर राइट एंगल है, इट मीन्स सपोज करो ये हमारे पास AB और ये C, ये C पे राइट एंगल है। तो अगर C पे राइट एंगल, उसने कहा है प्रूव दैट AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू AC का स्क्वायर। तो गिवन क्या है, गिवन है हमें ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट C। टू शो क्या करना है, ABC इज राइट एंगल एट C एंड ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल है स्टूडेंट्स। तो टू शो क्या करना है हमारे पास, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू AC का स्क्वायर, हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। अब स्टूडेंट्स प्रूफ करते हैं। अब सिंस एंगल C कितना है, 90 डिग्री है। अब एंगल C 90 डिग्री, इट मीन्स ये हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज तो सबसे बड़ी साइड होती है, इट मीन्स और हमें गिवन है यानी ABC क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो यानी AC इज इक्वल टू BC है, तो AC इज इक्वल टू क्या है, BC है। तो हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स बाय पाइथागोरस थ्योरम,
पाइथागोरस थ्योरम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स हम, यानी ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल है, बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, और ए सी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है, यानी बी सी की वैल्यू ए सी है, तो हम ये कह सकते हैं ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी की जगह ए सी रख दिया, ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, तो बी ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल आया स्टूडेंट्स, 2ac का स्क्वायर, दिस वी हैड टू प्रूव, तो हैंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, हम इसका 5th क्वेश्चन करते हैं। उसने कहा ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद ए सी इज इक्वल टू बी सी और ए बी का स्क्वायर 2ac का स्क्वायर, प्रूव दैट ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। हमें ये प्रूव करना है ए बी सी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो गिवन क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 5th क्वेश्चन में, ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल गिवन है हमारे पास, ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल with AC इज इक्वल टू बी सी एंड ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल है, 2ac का स्क्वायर के इक्वल है। प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और आइसोसेलेस भी है, तो यानी हमें प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है, प्रूव दैट ए बी सी इज राइट एंगल राइट ट्रायंगल। हमें ये प्रूव करना है, ये ए बी सी क्या है, राइट ट्रायंगल है। हमें ये प्रूव करना है स्टूडेंट्स, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, हमें ये प्रूव करना है ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। स्टूडेंट्स हमारे पास ये ए बी सी एक ट्रायंगल है, हमें इसको राइट एंगल प्रूव करना है और ए सी इज इक्वल टू बी सी है, ए सी इज इक्वल टू बी सी है, ये ए सी है और ये बी सी, यानी ये दोनों साइड इक्वल है, तो हमें इसको राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो टू प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। स्टूडेंट्स देखिए प्रूफ, वी आर गिवन, गिवन क्या है, ए सी इज इक्वल टू बी सी गिवन है और ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल है, 2ac का स्क्वायर के इक्वल है। अब स्टूडेंट्स ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac, 2ac को मैं ac प्लस ac का स्क्वायर प्लस ac का स्क्वायर बोल सकता हूँ और ac किसके इक्वल है, bc के इक्वल है, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ac को मैं bc के इक्वल बोल दूँ, bc का स्क्वायर प्लस ac का स्क्वायर। देखिए ए बी क्या है, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू bc का स्क्वायर प्लस ac का स्क्वायर हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे, यानी ये किसको सेटिस्फाई करगी, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करगी। यानी हमारे पास जो थ्योरम है 6.9 कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल है, यानी बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, यानी एंगल दो साइड के स्क्वायर का सम अगर थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल है तो ट्रायंगल क्या होगी, राइट एंगल ट्रायंगल होगी। सो ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल और कहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल होगी, सी पॉइंट पे होगी, एट पॉइंट सी बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल है तो वो ट्रायंगल कौन सी है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब स्टूडेंट्स इसका हम लोग 6th क्वेश्चन करते हैं। ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2a, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। इसके एल्टीट्यूड की हमने इसके एल्टीट्यूड को निकालना है। अगर ए बी सी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है विद साइड 2a, तो ट्रायंगल ए बी सी के हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सपोज करो ये हमारे पास क्या है, ए बी सी, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड कितने 2a, तो ये भी 2a है, ये भी 2 है, तो इसका एल्टीट्यूड की हाइट एल्टीट्यूड निकालना है, दैट ए डी इज एल्टीट्यूड। तो स्टूडेंट्स गिवन है हमारे पास 6th क्वेश्चन में, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है
ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है स्टूडेंट्स। इट मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए है, और ये सभी किसके इक्वल है, 2a के इक्वल है। टू फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ ए डी, यानी ए डी लेंथ हमने ए डी निकाली है स्टूडेंट्स। तो हमने ए डी लेंथ निकाली है। सिंस ए डी क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, प्रूफ करते हैं। ए डी क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, बी सी के ऊपर। अगर हम इक्विलेटर ट्रायंगल में एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं साइड के ऊपर, तो उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। यानी एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं अगर किसी वर्टेक्स से, वो उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है अपोजिट साइड को। यानी यहाँ से मुझे ये पता चल गया, तो बी डी है वो किसके इक्वल होगा, 1/2 इंटू 2a, यानी जो ये लेंथ है टोटल 2a, यानी a के इक्वल होगा। यानी बी डी लेंथ कितनी आ गई हमारे पास, a आ गई। सिंस हेयर अगर ये एल्टीट्यूड है, इट मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री का है इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी क्या है हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ए बी डी जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें क्या होगा, ए डी बी कह दें, या ए डी बी राइट ट्रायंगल में हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। तो ए बी कितना है 2a का स्क्वायर प्लस बी डी कितना आ जाएगा हमारे पास a, ये टोटल 2a है स्टूडेंट्स मेरे पास लेंथ। तो यहाँ पे बी डी कितना है a, तो a का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, तो 4a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। तो यहाँ से आया हमारे पास ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर। तो ए डी किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, √3a स्क्वायर। तो ए डी आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास √3a का स्क्वायर, a आ गया √3a। अब स्टूडेंट्स हम 7th क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ रोम्बस, रोम्बस की साइड के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। वो किसके इक्वल है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल, इसके डायगोनल के स्क्वायर का सम के इक्वल होगा। तो हमें ये प्रूव करना है। रोम्बस है हमारे पास, सपोज करो हमारे पास 7th क्वेश्चन में सम ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रोम्बस, यानी सपोज हमारे पास ये है हमारे पास ए बी सी डी, ये रोम्बस है, और इसके ये क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये इसका एक डायगोनल है और दूसरा डायगोनल हमारे पास बी डी। तो हमें गिवन क्या है, गिवन क्या है, ए बी सी डी इज ए रोम्बस। और टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है हमें, यानी इसकी साइड के स्क्वायर का सम, यानी हमारे पास ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। हमें इसके इक्वल ये प्रूव करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे लेट इसके जो डायगोनल है ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, प्रूफ करते हैं। सिंस ए बी सी डी इज ए रोम्बस, रोम्बस है ए बी सी डी। रोम्बस में क्या होता है स्टूडेंट्स, सभी साइड इक्वल होते हैं, यानी ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए है। और डायगोनल वी नो, हम जानते हैं डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री के एंगल पे, 90 डिग्री के एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। इट मीन्स ये जो एंगल है वो हमारे पास 90 डिग्री है। तो इट मीन्स ट्रायंगल ए ओ बी इज राइट ट्रायंगल है स्टूडेंट्स। तो अगर ये राइट ट्रायंगल है तो हमें ये पता चल गया स्टूडेंट्स, जो ए बी का स्क्वायर है, यानी 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल आया स्टूडेंट्स, ए बी का स्क्वायर ओ ए का स्क्वायर प्लस
OB का स्क्वायर। और स्टूडेंट्स हमें पता है बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, यानी जो OA है वो किसका हाफ है, AC का हाफ है। AB का स्क्वायर इज इक्वल टू, OA को मैं AC का हाफ बोल सकता हूँ, AC/2। और OB क्योंकि इक्वल इक्वल पार्ट है ना, क्यों बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, बाइसेक्ट का मतलब है इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो जो OB है वो BD का हाफ है, यानी BD/2 है, और इसका स्क्वायर। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आया AB का स्क्वायर, हमारे पास यहाँ से आया AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 प्लस BD का स्क्वायर डिवाइड बाय 4। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यदि AC का स्क्वायर बाय 4, BD का स्क्वायर बाय 4, तो स्टूडेंट्स यानी 4 इस साइड में हमारे पास यहाँ पे AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एलसीएम हो गया AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। अब 4 इस साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। तो 4AB के स्क्वायर को मैं ऐसे बोल सकता हूँ, AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। अब हमें पता है स्टूडेंट्स ABCD क्या है, रोम्बस है, तो AB प्लस BC, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA है। तो यानी AB तो ऐसे रखा, एक AB ऐसे रखा, एक AB किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, तो इसको मैं BC बोल सकता हूँ। एक AB किसके इक्वल है, CD के इक्वल है, तो इसको मैं CD का स्क्वायर, और एक AB किसका DA के इक्वल है, तो इसको DA का स्क्वायर बोल दिया इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। और यही स्टूडेंट्स हमें क्या करना था, प्रूव करना था। दिस वी हैव टू प्रूव, हैंस प्रूव्ड। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। और यहाँ पे क्यों रखा स्टूडेंट्स मैंने, बिकॉज AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू क्या है, DA है। तो मैंने यहाँ AB रखा, AB के यहाँ BC रख दिया, AB के यहाँ CD रख दिया, क्योंकि ये सभी क्या थे, इक्वल थे। और यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स हम इसका 8th क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स इसका 8th क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर 6.54, ये 6.54 फिगर है। O इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल ABC ट्रायंगल है, इंटीरियर में O एक पॉइंट है। OD इज परपेंडिकुलर टू BC है। OE परपेंडिकुलर है हमारे पास AC के ऊपर, और OF परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। तो हमें प्रूव करना है ये OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। और दूसरा AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। तो ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं स्टूडेंट। तो फिगर क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये है हमारे पास ट्रायंगल ABC, ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8th। और यहाँ पे हमें गिवन है, यानी ये पॉइंट है O, तो यहाँ पे ये हमें दे रखा है OD, ये दे रखा है हमारे पास OE, और ये दे रखा है स्टूडेंट्स हमारे पास OF, यानी ये क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है। ये सभी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो गिवन है स्टूडेंट्स हमारे पास ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC ये OD इज परपेंडिकुलर टू BC, OE इज परपेंडिकुलर टू AC, एंड OF इज परपेंडिकुलर टू AB। तो ये हमें गिवन है। टू प्रूव क्या करना है, पहला प्रूव करना है स्टूडेंट्स हमें OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, ज्वाइन किया, किसको ज्वाइन किया हमने, यहाँ पे OB को, यहाँ पे ज्वाइन किया OC को, और यहाँ पे ज्वाइन किया स्टूडेंट्स हमने OA को। तो और नंबर 2 प्रूव करना है हमें AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस
सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, हमें ये प्रूव करना है। तो प्रूफ करते हैं स्टूडेंट्स हम। नंबर 1 कंस्ट्रक्शन करते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ओ सी। तो स्टूडेंट्स जब हमने ज्वाइन किया तो यहाँ पे ये देखिए, ये हमारे पास सभी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। यहाँ पे देखिए ओ ए, हमें चाहिए ओ ए ओ बी ओ सी, तो ओ ये है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। सो इन ट्रायंगल हम इन राइट ट्रायंगल ओ ए ओ एफ ए या ए एफ ओ एफ ए, इस राइट ट्रायंगल में देखिए स्टूडेंट्स ओ ए का स्क्वायर किसके को लाएगा, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज है 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, बी स्क्वायर यानी ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से हमारे पास, यानी यहाँ से आया मेरे पास ए एफ स्क्वायर किसके इक्वल आया, हमारे पास ए एफ स्क्वायर आया मेरे पास यहाँ से, या डायरेक्ट हम इसको वन एज्यूम कर लेते हैं, ये 1 हो गई। और यहाँ से मेरे पास ओ बी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, इन ट्रायंगल कौन सी में, इन राइट ट्रायंगल कौन सी में स्टूडेंट्स, हमारे पास ये ओ डी बी, तो यहाँ से ओ बी का स्क्वायर किसके इक्वल आया, हमारे पास बी डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, ये होगी हमारे पास सेकंड। और थर्ड आई हमारे पास इन ट्रायंगल ओ ई सी, इन राइट ट्रायंगल ओ ई सी, तो थर्ड आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ई सी का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर, ये होगी हमारे पास थर्ड। तो अब अगर हम तीनों को ऐड करें, ऐड 1 2 एंड 3, ऐड 1 2 एंड 3, जब इन तीनों को ऐड करें स्टूडेंट्स तो यहाँ पे देखिए ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, और इनमें ये सब ऐड हो जाएंगे, यानी ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें आज ऐड हो जाएगा ओ एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर, ओ एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा बी डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, और ये आ जाएगा ई सी का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर, ई सी का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये ओ एफ स्क्वायर इस साइड में आ गया, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, तो ओ एफ स्क्वायर इस साइड में आ गया माइनस का ओ एफ स्क्वायर, ये ओ डी स्क्वायर इस साइड में आ गया माइनस का ओ डी स्क्वायर, और ओ ई स्क्वायर इस साइड में आ गया माइनस का ओ ई स्क्वायर, तो ये बच गया ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस हमारे पास ई सी स्क्वायर, और देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास यही हमें प्रूव करना, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इसको मैं सी भी बोल सकता हूँ या ई सी कहें या सी कहें, बात सेम है, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। हमने ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर को इसके इक्वल प्रूव कर दिया, ये हमारे पास फोर्थ है स्टूडेंट्स। अब हमें सेकंड क्या प्रूव करना है, ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, तो इसके इक्वल प्रूव करना है स्टूडेंट्स। ए एफ स्क्वायर या आप देख सकते हो ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमें चाहिए, ये तो मिल गया ए ई स्क्वायर सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, तो ए ई स्क्वायर को मैं क्या बोल सकता हूँ, ए ई है, तो ए ई स्क्वायर को मैं क्या बोल सकता हूँ, यानी इसके सामने वाली हाइपोटेन्यूज, यानी ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर को मैं ए ई स्क्वायर बोल सकता हूँ। तो मेरे पास देखिए ओ ए स्क्वायर है और ओ ई स्क्वायर है, तो इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, ये सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, प्लस और मुझे चाहिए स्टूडेंट्स बी डी स्क्वायर। अब बी डी कहाँ है स्टूडेंट्स, बी डी यहाँ है, तो बी डी स्क्वायर किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, मेरे पास बी डी तो है, ए स्क्वायर मुझे मिल गया, और अब क्योंकि ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो मेरे पास है, ये ऑलरेडी है। अब मुझे चाहिए यहाँ पे ए स्क्वायर मैंने देख लिया, अब सी डी स्क्वायर चाहिए, सी डी कहाँ है स्टूडेंट्स, सी डी, तो सी डी स्क्वायर किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, यानी इसके सामने वाली हाइपोटेन्यूज ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर,
और ओ सी स्क्वायर मेरे पास पड़ा है प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर भी पड़ा है। और यहाँ पे मुझे चाहिए अब बी एफ स्क्वायर। अब बी एफ स्क्वायर क्या होगा, बी एफ ये रहा स्टूडेंट्स, बी एफ, तो बी एफ ये है, बी एफ ये इसके सामने आया हाइपोटेन्यूज यानी ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, और ओ बी स्क्वायर मेरे पास ये पड़ा स्टूडेंट, ओ एफ ये पड़ा, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया, आगे पीछे किया है, वो यहाँ से देख करके मुझे जो चाहिए ए स्क्वायर का चाहिए, सी डी स्क्वायर चाहिए, बी एफ स्क्वायर। तो ए स्क्वायर देखा मैंने यानी इसके सामने वाली हाइपोटेन्यूज है 90 के सामने, तो ओ स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर, तो मैंने ओ स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर को अलग कर दिया, इसी तरह से ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर को अलग कर दिया, और ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर को अलग कर दिया। ये एज इट इज ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ए ओ स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर, ओ स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर, ये ए स्क्वायर आ गया। तो इसी तरह से ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ओ सी कहाँ है स्टूडेंट्स, ओ सी ये रहा माइनस ओ डी, तो ये सी डी स्क्वायर आ गया स्टूडेंट्स। ये आ गया मेरे पास यानी मेरे पास क्या है, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ओ सी माइनस ओ डी, तो ये आ गया स्टूडेंट सी डी स्क्वायर, तो आ गया सी डी स्क्वायर, और ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ये आ गया बी एफ स्क्वायर, तो ये आ गया बी एफ स्क्वायर। और स्टूडेंट्स हमें सेकंड सम में हमें यही प्रूव करना है, सेकंड जो इसका पार्ट है इसमें यही प्रूव करना है स्टूडेंट्स, तो दिस वी हैड टू प्रूव, हैंस प्रूव्ड। आप देख सकते हो स्टूडेंट सेकंड पार्ट इसका, ये देखिए ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।